दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि हम अपने उर्दू स्क्रिप्ट के सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियोस को फॉलो किया है और अब आप उर्दू स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। तो अब हम अपनी रीडिंग के वीडियोस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हमारा ये लेसन 1 है उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग के वीडियोस में हम ये कोशिश करेंगे कि हम अलग-अलग फील्ड से आसान पैसेजेस या छोटी कहानियां आपके लिए लेकर आएं और आप वो हिंदी के ज़रिए पढ़ें, या जो लोग हिंदी सीख रहे हैं उर्दू से, वो उर्दू के ज़रिए हिंदी सीखें। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 है और इसमें हमने जिस कहानी को चुना है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मकबूल कहानी है। हम सब बचपन से सुनते चले आए हैं, अली बाबा और 40 चोर की कहानी। इसका माखज उर्दू में स्रोत को बोलते हैं, सोर्स अलिफ लैला है और हिंदी में जाहिर बात है वो स्रोत कहलाता है अलिफ लैला, और सोर्स अंग्रेजी में अरेबियन नाइट्स। तो इस चैप्टर के लिए हमने अली बाबा और 40 चोर का एक छोटा सा सीन या पैसेज, जो भी आप कह लीजिए, वो चुना है। उम्मीद है कि ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको खाली सुनना या पढ़ना नहीं है, आप एक कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठे। कहानी के आखिर में हमने 2 छोटी-छोटी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। एक में आपको उर्दू में लिखना है और दूसरे में आपको 2 सवालों के जवाब उर्दू में लिखने हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए भी उसी तरह की 2 एक्सरसाइजेस हैं छोटी-छोटी। पहली एक्सरसाइज में उनको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हिंदी में लिखना है, और दूसरी एक्सरसाइज में उनको सवालों के जवाब देने हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। जो भी हमने सीखा है पिछले अपने स्क्रिप्ट के वीडियोस में, अगर आप चाहें तो आप जाके हमारे चैनल पर उसे रिव्यू कर सकते हैं ताकि सब चीजें रिमाइंड हो जाएं। कहते हैं कि किसी जमाने में ईरान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम कासिम और दूसरे का अली बाबा था। ये दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन अचानक कासिम की किस्मत पलट गई। उसकी शादी एक दौलतमंद की लड़की से हो गई और वो बड़े ऐशो आराम से रहने लगा। उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और थोड़े दिनों के अंदर उसकी गिनती बड़े ताजिरों में होने लगी। अली बाबा की शादी एक गरीब घराने में हुई। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको बाजार में बेचता और किसी न किसी तरह उन थोड़े से पैसों में गुजर बसर करता। एक दिन अली बाबा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। वो लकड़ी काट ही रहा था कि उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से देखा तो कुछ सवार इसी तरफ आ रहे थे। उसे एकदम से शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोर हों। उसने डर की वजह से गधों को पेड़ों में छुपा दिया और खुद एक पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वो सबको देख सकता था। अली बाबा ने देखा कि ये 40 सवार थे और एक बड़े फाटक के सामने आकर रुक गए और अपना अपना भारी सामान उतारकर उस फाटक के सामने खड़े हो गए। उनके सरदार ने आगे बढ़कर बड़ी जोरदार आवाज में कहा, खुल जा सिम सिम। उसका कहना था कि फाटक खुल गया और ये 40 अंदर दाखिल हो गए। तो आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो के लिए हमने सिर्फ इतना ही हिस्सा चुना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके साथ ही साथ, जैसा अभी मैंने जिक्र किया था कि हम उर्दू सीखने वालों के लिए और हिंदी सीखने वालों के लिए अलग-अलग एक्सरसाइजेस इस वीडियो में ला रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप सिंसियरली उर्दू या हिंदी सीख रहे हैं तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अपना कॉपी और पेन निकालिए और
एक्सरसाइज नंबर 1 को अपने कॉपी पेन पे लिखिए। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर अपनी एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को उर्दू में लिखिए। शब्द हैं गरीब, अमीर, फाटक, सरदार, आवाज, डर, गधा, पेड़। इन शब्दों को आपको उर्दू में लिखना है। दूसरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारी कहानी या इक्तिबास या पैसेज पर ही बेस्ड हैं। पहला सवाल है कि अली बाबा कहाँ रहता था। दूसरा सवाल है कि जंगल में अली बाबा ने क्या देखा। ये 2 सवालों के इन दोनों के जवाब आपको देने हैं। उसके बाद हिंदी सीखने वालों के लिए भी हमारे पास इस वीडियो में एक एक्सरसाइज है, और वो ये है कि वो नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश के अल्फाज हैं पुअर, रिच, गेट, वॉइस, फियर, लीडर, डोंकी और ट्री। इन शब्दों को आपको हिंदी में लिखना है। उनके लिए भी हमारे पास वही 2 सवाल हैं, लेकिन वो हिंदी में लिखेंगे। अली बाबा कहाँ रहता था और जंगल में अली बाबा ने क्या देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। शुक्रिया।